फैशन के नाम पे चाहे कितना कुछ भी बदल क्यों ना गया हो, शारदा अभी भी वही पुराने फैशन में ही थी और अपनी जिंदगी गुजार रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। नींद से उठ के शारदा हॉल में आती है, देखती है पति प्रसाद हॉल में बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। वो चारों तरफ देखने लगती है। वहाँ पे ना ही कोई अगरबत्ती जलने की खुशबू थी और ना ही तुलसी के पेड़ के पास कोई दिया जल रहा था। तब शारदा को समझ में आता है कि उसकी गांव की बहू अनामिका अभी भी नींद से जगी नहीं है। फिर प्रसाद के पास आके वो कहती है, क्या हुआ जी, अभी तक बहू उठी नहीं? कोई आवाज भी नहीं आ रही है। लगता है थकी हुई है, इसीलिए सो रही है। आज तुम नाश्ता और खाना पका दो और जो बचा हुआ काम रहेगा बहू कर देगी। गांव से बहू इसलिए लाई थी क्या कि मैं पकाऊं और वो खाए? इसलिए लाई थी ताकि मैं खा पाऊं। वो सही है शारदा, पर वो भी तो नई नहीं है। अभी तक इस घर के तौर तरीके और परिस्थिति नहीं जानती है ना। कैसे उसे नहीं पता? जब मैंने शादी तय की थी तो वो इस बात के लिए तैयार थी। फिर गले में मंगलसूत्र बांधा गया तभी भी तैयार थी। इस घर में कदम रख रही थी, मैंने पूछा था तभी भी हाँ सासू माँ कही थी। शारदा जब कह रही थी प्रसाद को बड़ा अजीब लग रहा था, पर अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप शारदा की सारी बातें सुन रहे थे। आखिरकार जब दूध का ग्लास लेके मैं उसे कमरे में भेज रही थी तब भी पूछी थी। उसने कहा था सासू माँ आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। ऐसा शारदा कह ही रही थी कि देखो शारदा, अगर तुम सास बहू में कुछ ऐसी बात है तो तुम ही लोग सुलझाओ। फिलहाल एक कॉफी लाके मेरे मुंह पे फेंको। ठीक है, गर्मा गर्म कॉफी ले आके अभी आपके मुंह पे मारती हूँ। कह दिया मतलब सच में मुंह पे मारूंगी। मैं जब इस घर में शादी होकर आई थी तो मेरी सासू माँ गुजरने से पहले मुझे कह कर गई थी कि अपने पति की बातों का कभी उल्लंघन मत करना। तब से मैं वही कर रही हूँ, जो आप कहते हैं वही तो सुनती हूँ। हाँ करती तो हो, किसने करने से मना किया है? इसीलिए जब आपने कहा है तो मैं भी गरम कॉफी लाके आपके मुंह पे ही मारूंगी, इसीलिए यही रुके रहिए। ये सुनकर प्रसाद बहुत घबरा जाते हैं। मुंह पे मत मारना शारदा, गर्मा गर्म कॉफी लाके हाथ में दो, ठीक है ना? ठीक है जी। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी गांव की बहुरानी नींद से उठ के अंगड़ाइयाँ लेते हुए हॉल में आती है। वहाँ आके देखती है सास ससुर अपने में बातचीत कर रहे हैं। पिताजी, आपको गर्मा गर्म चाय चाहिए या कॉफी चाहिए? कॉफी ले आना बहू, मुझे कॉफी पीने की आदत है। अभी 2 मिनट में कॉफी ले आती हूँ पिताजी। ये सुनकर शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है। 2 मिनट में कॉफी बना के ले आओगी? ये कैसे संभव है बहू? संभव है सासू माँ। तुम अगर 2 मिनट में कॉफी बना के ले आती हो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी और आइंदा कभी पूछूंगी नहीं। अरे वाह, आज तो मैं बहुत ही अच्छे मुहूर्त में उठी हूँ। उठते ही 1000 रुपए मिल गए, तो सासू माँ 1000 रुपए तैयार रखिए। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। शारदा थोड़े गुस्से से कहने लगती है, रुको बहू, तुम इस गंदे हालत में किचन में कैसे जा सकती हो? मैं गंदी नहीं हूँ माँ जी, उठ के ब्रश की हूँ, चेहरा धोई हूँ, तब मैं यहाँ आई हूँ। ऐसा कह के अनामिका किचन में चली जाती है और किचन से 2 मिनट के अंदर गर्मा गर्म कॉफी लेकर बाहर आती है। शारदा देखकर आश्चर्य हो जाती है। प्रसाद शारदा को देखकर समझ जाते हैं। हमारी बहू गांव की हो सकती है पर बहुत ही बुद्धिमती है। वो किचन में कॉफी मशीन रखी है, बटन दबाते ही गर्मा गर्म कॉफी निकल आता है। ऐसा कहने पे शारदा एक पल भी वहाँ नहीं रुककर सीधा किचन में चली जाती है। वहाँ वो देखती है एक कॉफी मशीन रखा हुआ है। ये सिर्फ गांव की बहुरानी नहीं है, ये तो स्मार्ट बहुरानी है। वो ऐसा सोच ही रही थी, तभी एक ट्रक आके उनके घर के सामने रुकती है। ट्रक की आवाज सुनकर शारदा हॉल की तरफ जाती है। अनामिका ट्रक ड्राइवर से कागज लेके पढ़ रही थी। बाबू, सब कुछ ध्यान से नीचे गिराना, कुछ भी खराब ना हो। अगर एक भी बर्बाद हुआ तो सारा सामान मैं वापस भेज दूंगी। ऐसा कहकर 2 कर्मचारी आके सारे बड़े बड़े सामान नीचे उतार के हॉल में रख देते हैं। ये सब देखकर शारदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस आश्चर्य होकर देखी जा रही थी, लेकिन प्रसाद पूरी बात समझ जाते हैं। घर के जरूरत के सारे सामान बहू ने खरीदा है। ये सोचकर वो बहुत खुश हो रहे थे, पर तभी भी शारदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ जी, मेरे 1000 रुपए दीजिए। वो मैं तुम्हें दे दूंगी,
पर इतने सारे बक्से, ये सब क्या है? आप परेशान मत होइए, मैं बताती हूँ आपको। इस घर में कदम रखते ही मैंने आपको देख के ही समझ लिया था कि आप किस जमाने में जीती है। जैसा आपकी सासू माँ आपके साथ करती थी, वैसा ही बर्ताव आप इस जमाने में मेरे साथ करना चाहती हैं। जब देखा किचन में मिक्सी नहीं है और घर के बाहर एक बड़ा सा सिलौटी है, तभी समझ गई थी। सासू माँ शारदा को कुछ समझ में ही नहीं आए। बस बहू अनामिका उसे क्या कह रही है वो सुनी जा रही थी और उसे देखी जा रही थी। बाथरूम में शावर नहीं है, सिर्फ बकेट और मग रखा हुआ था, वो भी कुछ रंग बिरंगा प्लास्टिक का डब्बा। इसीलिए एक शावर बाथ खरीद लिया और मुझे पता था कि कपड़े मुझे ही धोने हैं, निचोड़ने भी है, इसीलिए एक वॉशिंग मशीन भी बुक कर लिया। ऐसा कहकर वो वॉशिंग मशीन दिखाने लगती है। ये सब देखकर प्रसाद मनी मन हंसते हैं। आज के जमाने में बहू के साथ यानी कि मेरे साथ आप लोग चाहते हैं कि मैं झाड़ू उठाऊं और पूरे घर की साफ सफाई करूं। यही आपका सपना है और चाहते हैं कि मेरा इस चक्कर में कमर टूट जाए। इसीलिए एक वैक्यूम क्लीनर भी ऑर्डर किया है ताकि एक बूंद भी धूल ना दिखे। ऐसा कहकर वो वैक्यूम क्लीनर दिखाती है। शारदा बड़े ही असमंजस में देख रही थी और मनी मन कहने लगी, ये स्मार्ट गांव की बहू है, ये माने बिना मेरे पास कोई विकल्प नहीं। ऐसा वो सोच ही रही थी कि माँ जी, इडली बैटर, डोसा बैटर बनाने के लिए मैंने एक ग्राइंडर भी मंगवाया है। ब्रेकफास्ट में चटनी बनाने के लिए चटनी जल्दी से मिक्सी में बन जाएगी। देखिए, इस तरह से वो एक एक सामान दिखाती है। शारदा को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये सब देखकर प्रसाद हंसते हैं। आखिरकार शारदा ने ऐसी बहू लाई जो उसे ही सबक सिखा दे। ऐसा कहकर वो बड़े खुश हुए। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्ते। गर्मियों का मौसम, ऊपर से तपती धूप, यानी कि आम का मौसम। अनामिका ठेले में आम रख के पूरा गांव घूमती है। रास्ते में मिलने वाले सभी जान पहचान रिश्तेदारों को अभिवादन करती है और सभी को आम खरीदने के लिए अनुरोध करती है। उस दिन भी आम बेचने के दौरान वो सुशीला के घर के पास जाकर अपना ठेला रोकती है और जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, सुशीला दीदी, अरे ओ सुशीला दीदी, घर से बाहर आइए। उसकी आवाज सुनते ही सुशीला घर से बाहर निकल आती है। कितना समझाओ अनामिका कि बार बार ऐसी भैंस की आवाज लेकर तुम मुझे मत बुलाया करो। सुशीला की ऐसी बातें सुन के अनामिका मनी मन सोचने लगी, अरे बाप रे, आपकी तो मानो की ऐश्वर्या जैसी आवाज है। आप जब कहती है ना तो मानो कि गधा बोल रहा हो। मनी मन सोचती है पर ऊपर से मुस्कुरा के कहती है, वैसे तो आप हर चीज में फिट हो जाती है, मैं कहाँ होती हूँ। मतलब कहना क्या चाहती हो, मेरी आवाज गधे की आवाज है? अरे वाह, सच मान लिया आपने। इस मामले में तो सब आपके पीछे हैं। तुम कैसी हो जानने के बाद भी मैंने तुम्हें सर पे बैठाया। अब मुझे मन कर रहा कि मैं खुद को चप्पल से मारूं। बताइए कौन से पैर का चप्पल चाहिए, अभी मैं चुटकी में ले आ देती हूँ। अगर तुम ऐसी बहस करोगी तो मैं घर के अंदर जा रही हूँ, फिर बाहर नहीं आने वाली। अरे सॉरी दीदी, मैं ना ताजे ताजे आम ले आई थी, कह रही थी कि आप खरीद लो, इसीलिए मैं आपको बुला रही थी। एक दूसरी औरत आई थी, मैंने उससे आम ले लिया है अनामिका, अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी तुम जा सकती हो। जाए बिना यहाँ रह भी तो नहीं सकती दीदी। ऐसा कहते हुए अनामिका अपने आम के ठेले को ढकेलते हुए वहाँ से आगे चली जाती है और मनी मन सोचती है, मेरे अलावा इस गांव में और कौन महिला आम बेच रही है, पता लगाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़ी रही थी, तभी जान पहचान वाली पार्वती टोकरियों में आम लेकर वहाँ से गुजर रही थी। अनामिका ने देख लिया। पार्वती, तुम आम बेच रही हो? हाँ अनामिका, मौसम के अनुसार मैं उन फलों को टोकरियों में रख कर गाँव-गाँव घूम के बेचा करती हूँ। ये तो मैं भूल ही गई थी पार्वती, पर अगर तुम इस तरह घूम घूम के गाँव में फल बेचोगी तो मुझसे आम कौन खरीदेगा? प्रतियोगिता का जमाना है अनामिका, जो पहले है उसी की जीत है। माँ लक्ष्मी भी उसी के पास है। हाँ वो तो मुझे पता है पार्वती। मैं सूर्योदय के पहले उठती हूँ, घर का काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, फिर इन फलों को लेके बेचती हूँ। पर तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? ऐसे ही अपनी समस्या बता रही हूँ तुम्हें अनामिका। और 2-3 फल जो बच जाते हैं हर दिन के, वो घर ले जाती हूँ, बच्चे वो खा लेते हैं। ऐसा कहकर पार्वती वहाँ से चली जाती है। अनामिका सोचने लगी कि अगर लोग पार्वती से आम खरीदेंगे फिर उससे क्यों खरीदे भला।
ऐसा सोचते हुए ठेला लेके अनामिका घर लौट जाती है। बागान में शारदा बैठकर वहाँ पे फूलों का माला बना रही होती है। शारदा ठेले में फलों को देखकर अनामिका से पूछती है, क्या हुआ बहू, आज फल बिना बेचे ही घर लौट आई? आम बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं माँ जी, इसीलिए किसी ने भी मुझसे नहीं खरीदा। ऐसे सोचने से कैसे चलेगा, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी अपनी कोशिश करनी होगी ना। मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था माँ जी, फिर उन्होंने कहा कि वो आम किसी और से ले लिए हैं और मुंह बनाने लगे। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे बहू, प्रतियोगिता का दुनिया है, ये बहुत ही आम बात है। तुम्हें कुछ अलग बुद्धि दिखाकर फलों को बेचना होगा, तभी तुम जरूर आगे बढ़ पाओगी। ऐसा कह के शारदा अंदर चली जाती है। अनामिका वहीं पे बैठ के शारदा की कही हुई बातें सोचने लगती है। जैसा माँ जी ने कहा, अगर मैं आम बेचूंगी तो मुझसे कौन खरीदेगा? कोई नहीं, कुछ चालाकी से करना पड़ेगा, मतलब आम की जगह आम का जूस बेचना पड़ेगा मुझे। ऐसा सोचने के दौरान अनामिका के मन में लालच का भाव जग जाता है। रात में जब घर पे सभी लोग सो गए, अनामिका एक कमरे में आई। उस कमरे में एक बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से में था रासायनिक इंजेक्शन। उन इंजेक्शन से वो 2 आम में इंजेक्शन लगाती है। उसके बाद बक्से में रखा हुआ रंग लेकर अनामिका आम के ऊपर छिड़क देती है। अनामिका ऐसे खुश हो रही थी कि मानो रेस में गोल्ड मिला हो। फिर थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकल आई। बच गई मैं, अच्छा हुआ सासू माँ ने नहीं देखा। अब देखो कल से मेरा मैंगो जूस कैसे बिकता है। ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में जाके वो बिस्तर पे सो जाती है। फिर हमेशा की तरह अनामिका जल्दी जल्दी सुबह उठ जाती है, घर का काम काज करती है, खाना पकाती है, फिर जूस बेचने जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर आम जहाँ रखा था उस कमरे में आती है। वो 2 आम आकार में बहुत बड़े हो चुके थे और बाकी रखे हुए आम बहुत ही लाल और खूबसूरत दिख रहे थे। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, आम जहाँ रखा है उस कमरे में एक बार आइए जरा। उसके बुलाने पे शारदा आम वाले कमरे में आती है। वहाँ आम को देखकर वो बड़ा आश्चर्य हो जाती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, ये क्या हुआ बहू, रातों रात ऐसा कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है माँ जी, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। सब अच्छे के लिए ही होता है। माँ जी, आप मुझे जरा मदद कीजिए। मैं ये आम ले जाके ठेले में रखती हूँ, उसी में एक नल लगा दूंगी और वहीं से आम का जूस बेचूंगी। अनामिका के इस तरह से कहने पे शारदा अनामिका को आम उठा के ठेले में रखने में मदद करती है। फिर दोनों मिलके ठेले पे आम ला के रखती है। अनामिका जाके कुछ और आम ले आके ठेले पे रख देती है। फिर उस बड़े आम में एक नल लगा देती है और पूरे गांव में घूमती है। बच्चे हो या बूढ़े, आम का जूस पीने आओ। ताजे ताजे स्वादिष्ट आम का रस, छोटा ग्लास 10 रुपए, बड़ा ग्लास 20 रुपए। आओ आओ सभी आओ। ऐसा कहकर वो घूम घूम के मैंगो जूस बेचने लगती है। बच्चे बड़े सभी मैंगो जूस देखकर बहुत आनंदित हो जाते हैं। स्वादिष्ट होने के कारण लोग एक के बाद एक जूस पीते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। लालच भरे मन से अनामिका आम का जूस बेच रही थी और वो बहुत बिक भी रहे थे, जिससे अच्छे पैसे भी आ रहे थे और जिंदगी भी बहुत खुशहाल थी। एक दिन अनामिका के बहन के बच्चे हरीश और भव्या छुट्टियां मनाने वहाँ आते हैं। उन्हें बड़े आम का जूस पीने का बड़ा मन हुआ, पर अनामिका उन्हें पीने से मना कर देती है। बच्चे इतने बड़े आम का रस नहीं पीते, इसमें बहुत केमिकल है। मैं आपको ऑर्गेनिक आम का जूस बना के पिलाऊंगी। ऐसा वो कह ही रही थी, तभी वहाँ सासू माँ शारदा आ जाती है। साथ ही उसके पति रमेश भी सुन लेते हैं। उन्होंने अनामिका को बहुत डांटा। अनामिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब जाके अनामिका को थोड़ा अकल आया और अनामिका अच्छा आम का जूस बनाकर बेचकर खुशी खुशी जीवन गुजारने लगी।